Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए है, चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. एक्सरसाइज 6.1 इज देयर. क्वेश्चन नंबर है 12. बिफोर क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर एडेड ऑन द प्लेलिस्ट. Okay, so if you want to check last questions, check the playlist. Separate playlist है इस चैप्टर की, ठीक है. All chapters are having separate playlist. So 6 की भी है. So क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, लेट्स सी. देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड. यानी कि एयर बबल है, हवा के बुलबुले जिसकी रेडियस दे रखी है वो इंक्रीज हो रही है इस रेट से, हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है. एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर. तो अब हमें दे रखा है कि जो एयर बबल का जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज होगा जब उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है. तो जो भी चीज़ हमें दे रखी है वो हम नोट कर लेते हैं. गिवन हमें दे रखा है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये रेडियस में इंक्रीजमेंट है, तो ये जो सेंटीमीटर है ये रेडियस की यूनिट है और सेकेंड है ये टाइम की यूनिट है. तो हमें क्या दे रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डी आर ओवर डी टी हमें दे रखा है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन, ठीक है. और हमें रेडियस दे रखी है व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है. रेडियस दे रखी है आर इक्वल्स टू में 1 सेंटीमीटर. अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमसे बोला गया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है. यही तो हमसे पूछा है कि व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, ठीक है. यानी कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजमेंट इन वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, डी वी ओवर डी टी, ठीक है. हम लिखते हैं लेट द वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ air of an air bubble V respectively V and R, यानी कि वॉल्यूम क्या है V एंड रेडियस क्या है R, ठीक है. दैट इज, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एन एयर बबल विच इज स्फेरिकल 1/3 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है. जो एयर बबल है वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का जो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है. अब देखो हमें क्या करना है, हमें डी वी ओवर डी टी फाइंड करना है ना. तो ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी, इस साइड हम कर रहे हैं बी का और इधर करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये हो जाना है डी वी ओवर डी टी और 4/3 पाई है कांस्टेंट, आर क्यूब का करेंगे हम डिफरेंशियल, ठीक है, डी ओवर डी टी आर क्यूब का. सो इधर देखते हैं, कांस्टेंट को हमने आगे ले लिया. सो नाउ वी आर हैविंग डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू में कांस्टेंट है 4/3 पाई और अब हम करने जा रहे हैं आर क्यूब का डिफरेंशियल, ठीक है. तो देखो पहले पावर को हम ले लेंगे मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ठीक है. फिर हम करेंगे आर का टी के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी आर ओवर डी टी. सो 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई आर, 3 - 1 2 और डी आर ओवर डी टी की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो हाफ है, ठीक है. एंड 2 से कैंसल, क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर की आर की वैल्यू हमें दे रखी है 1, तो यूज करेंगे यहाँ पे 1 के स्क्वायर कर देंगे, 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा. आगे हमारे पास 2 पाई. हमें फाइंड करना था ना चेंज इन वॉल्यूम, कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है. तो डी वी ओवर डी टी क्या आ गया, डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू में 2 पाई. और अब हम यूनिट लिखेंगे, वॉल्यूम की क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब पर, टाइम की क्या होती है सेकंड. और यही है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12.
Okay, so question number 12 is completed. Now let's go next question, question number 13. So here next question, question number 13. So let's read question number 13. There is given a balloon which always remains spherical. एक balloon है जो कैसा रहता है, spherical रहता है, has a variable diameter. इसकी जो diameter दे रखा है वो variable है, यानी vary कर रहा है, change कर रहा है, इतनी दे रखी है diameter. Find the rate of change of its volume with respect to x. अब हमें क्या निकालना है, जो spherical balloon है उसका diameter उसका वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो यानी कि डी ओवर डी एक्स, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला गया है कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स को नीचे लिखेंगे और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही हमें क्या करना है, फाइंड। और दे क्या रखा है, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर क्या होता है 2r इक्वल्स टू में 3/2 इंटू 2x प्लस 1, हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई में वो अपॉन में आ जाएगा, 3/4 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे लेट द वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon B, V and R respectively, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून हो जाएगा V इक्वल्स टू में 4/3 पाई R क्यूब। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो R की वैल्यू है ना वो हम यहाँ से यूज कर देंगे, हमें दे रखा है R इज गिवन 3/4 2 इंटू एक्स प्लस 1, सो यहाँ ये हो जाएगा V कोस टू में 4/3 पाई और R की जगह 2x प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगी, और ये भी दे रखा है हमें 3/4, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं, V इक्वल्स टू में 4/3 पाई, और ये जो दे रखा है ना 3/4, इसका हम क्यूब कर देंगे, 27 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 64 इंटू में 2x प्लस 1 का क्यूब। अब क्या कैंसिल हो रहा है, 3 9 सा और ये हो जाएगा 16, सो नाउ ये हो जाएगा 9 पाई अपॉन 16 और 2x प्लस 1 का क्यूब। देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है dv ओवर dx। तो अब हम, ये हमारे पास इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन का अगर हम x के साथ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड कर देंगे तो dv ओवर dx हो जाएगा। तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो d ओवर dx इक्वल टू में d ओवर dx, इस साइड हम करेंगे v का, और 9 पाई अपॉन 16 देखो कांस्टेंट है, आगे लिख लेंगे, और इसका करेंगे 2x प्लस 1 की पावर क्यूब का। ओके, सो क्या आएगा हमारे पास, इधर देखो dv ओवर dx इक्वल टू में 9 पाई बाय 16, और अब हम क्या करेंगे, पावर को आगे लिख लेंगे, ठीक है, पहले करेंगे पावर को लिख लेंगे आगे, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 3 माइनस 1 2 बचेगा, फिर हम फंक्शन का करेंगे विच इज 2x प्लस 1, ठीक है। तो 2x प्लस 1 का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में यह है 2x, 2 आ जाएगा, आगे कांस्टेंट है x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 का 1 कांस्टेंट 0, कोई वेरिएबल ऐड नहीं है, ओनली 2 आया। ओके, 2 आगे कांस्टेंट है x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 का कांस्टेंट 0, तो 2 है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आ गया, इनटू में 2 आ गया, और अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा, सो dv ओवर dx क्या आ गया हमारे पास 27 पाई बाय 8 और इनटू में 2x प्लस 1 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर। हम यूनिट लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम की हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, ओके, पर
एक्स की हो जाएगी सेंटीमीटर। और यही है हमारा फाइनली आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सो नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। So here the next question is 14. Let's go on question number 14. There is given sand is pouring from a pipe, यानी कि at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, एक पाइप से रेता निकल रहा है। ठीक है, एट द रेट ऑफ, जिसकी रेट क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन। अब क्या हो रहा है, जो रेता निकल रहा है, रेता गिर रहा है, वो क्या बना रहा है, कोन बना रहा है, शंकु बना रहा है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर। इन सच अ वे, इस प्रकार दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। की जो हाइट है ना वो क्या है, रेडियस की 1/6 है। ठीक है, हाइट h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस दे रखा है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि जो कोन की हाइट है वो कितनी फास्ट, हाउ फास्ट, कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है जब उसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दे रखा है, पहली बात तो हमसे पूछा क्या गया है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, यानी कि हाइट में इंक्रीजमेंट पूछा है। ठीक है, किस रेट से वो इंक्रीज हो रही है, तो dh/dt हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कोन की हाइट में इंक्रीजमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमसे पूछा गया है। ठीक है, एंड क्या क्या दे रखा है गिवन, देखो एक तो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम की, और सेकेंड किसके, टाइम की, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dv/dt हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड और हमें रेडियस हाइट भी दे रखी है, बाद में हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, लेट द हाइट रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ कोन V respectively H, R and V। ठीक है, हमने देखो कोन का वॉल्यूम, रेडियस और हाइट, हाइट क्या मान कंसीडर करिए h, रेडियस क्या है r, वॉल्यूम क्या है v। एक चीज़ और हमें दे रखी थी कि जो उसकी हाइट है ना, द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो गिवन में एक कंडीशन और दे रखी है कि हाइट जो है वो रेडियस की क्या है 1/6 रेडियस। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे लेट, दैट इज वॉल्यूम लिखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो 1/3 पाई, और r हमें क्या दे रखा है, हम ना h r को चेंज कर लेते हैं हाइट में। ठीक है, तो r हमें क्या दे रखा है, r इक्वल्स टू में, अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें तो 6 इंटू हाइट h हो जाएगा ना, ये हमें दे रखा है h इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस। तो हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, 6 जो 6 को इधर ले जाएंगे तो 6h हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस की जगह हम 6h पुट कर रहे हैं, और हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 पाई 36, इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, और h स्क्वायर इंटू h। तो देखो वॉल्यूम क्या आ गया, इसको कैंसिल कर देते हैं, 12 टाइम्स 12 पाई और h स्क्वायर इंटू h क्यूब। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट। ठीक है, तो dh/dt फाइंड करना है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन का अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशियल कर दें तो फाइंड हो जाएगा dh/dt ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी इक्वल्स टू में डी ओवर डी टी। इस साइड हम करेंगे वॉल्यूम का, और देखो 12 पाई क्या है, कांस्टेंट आगे लिख लो, और ये हो जाएगा एच क्यूब। तो आ जाएगा हमारे पास डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू में 12 पाई, और अब हम करेंगे एच क्यूब का डिफरेंशियल, ठीक है। पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। फिर हम एच का करेंगे डी एच ओवर डी टी, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं, क्या हो जाएगी, और हमें ये वैल्यू तो दे रखी है ना, डी वी ओवर डी टी देखो दे रखा है हमें, क्या है हमारे पास 12 दे रखा है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे 12 इक्वल्स टू में 12 पाई इंटू में 3, और h की वैल्यू भी हमें दे रखी है, h हमें दे रखा है 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यहाँ पे लिख देते हैं 4 का स्क्वायर इंटू में डी एच ओवर डी टी चल रहा है, 12 से 12 कैंसिल, और बाकी जितना भी है उसको हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3, और 4 का स्क्वायर 60 पाई इक्वल्स टू में डी एच ओवर डी टी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू में 48 1/48 पाई, और इसकी यूनिट हम यूज करेंगे, हाइट की हो जाएगी सेंटीमीटर पर, टाइम की हो जाएगी सेकंड, और यही हमारा फाइनल आंसर, हमसे यही पूछा गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा last question of this video. Now we are going to end this video, and again I wanted to say thanks for watching this video. Thanks again.